हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी नंदिनी से चैप्टर नंबर 10 आचार्य विनोबा भावे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ हमारा लेसन दिया हुआ है आचार्य विनोबा भावे जी, ये आपको दिख रहे हैं और ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गगोंडा नामक ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम विनायक नरहरि भावे था। विनोबा जी बचपन से ही धार्मिक आडंबरों और कर्म कांडों के कट्टर विरोधी थे। ये जो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये अंडरलाइन वाले जो लाइन्स हैं ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स है, जो हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, उसके बाद आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। इनके पिता श्री नरहरि शंभूराव भावे बड़ौदा राज्य में टेक्सटाइल इंजीनियर थे तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। ब्राह्मण परिवार के कारण इनके घर नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का पठन पाठन होता रहता था। विनोबा भावे जी को धर्म और धर्म ग्रंथों के प्रति पैतृक निष्ठा धरोहर के रूप में प्राप्त हुई थी। इनका बाल्यकाल गांव में अपने पितामह श्री शंभूराव भावे के संरक्षण में ही व्यतीत हुआ था। अतः प्रकृति से विनोबा जी का पुराना सहचर्य था। तो यानी कि वो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी यानी कि उनको हरी भरी भूमि और गार्डनिंग ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। 25 मार्च 2016 को इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विनोबा जी ने अपने कुछ मित्रों के साथ बड़ौदा से मुंबई आए। उसके बाद सूरत गए और अपने जीवन का पथ बदलकर घर वापस जाने का प्रण कर लिया। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रहकर कुछ साल बाद हिमालय की कंदराओं में जाने का विचार बनाया। तभी गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम की ओर आकर्षित हुए। आकर्षण का कारण था कि आश्रम में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान दिया गया था। यानी कि वो संसार के बाह्य आडंबरों से, झूठ से, सांसारिक गतिविधियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उन्हें आश्रम बहुत पसंद आया, क्योंकि आश्रम में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान पर प्राप्त था। महात्मा गांधी जी ने विनोबा के व्यक्तित्व की परीक्षा करके कहा था, विनोबा उस पवित्र आत्मा के समान है जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। उनके संबंध में आगे गांधी जी कहते हैं, विनोबा आश्रम के स्तंभों में से एक है। वह उन लोगों में से नहीं है जो आश्रम में आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं, बल्कि वह तो उसे उपकृत करने के लिए आए हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन कुछ देने आए हैं। सन 1920 में वर्धा आश्रम का पूर्ण संचालन कार्य विनोबा जी के हाथ में आ गया। सन 1921 के बाद वर्धा ही उनका कार्यक्षेत्र बन गया। सन 1923 में महाराष्ट्र धर्म नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। नागपुर झंडा सत्याग्रह में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। जेल में 2 साल के समय के दौरान उन्होंने भगवद गीता के मराठी अनुवाद मिताई को पूरा किया। सन 1932 में गांधी जी के वर्धा आने पर कन्या आश्रम खोला गया, जिसका संचालन भी विनोबा जी के हाथ में ही सौंप दिया गया। सन 1951 में तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्टों द्वारा चलाए गए आंदोलन के प्रत्युत्तर में इस क्षेत्र के पदयात्रा की तथा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। सन 1960 में चंबल यमुना के डाकूग्रस्त क्षेत्र में डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया। देखिए बेटा कितना बड़ा काम किया इन्होंने। डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया मतलब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सन 1975 में गौवध के विरोध में आमरण अनशन किया तथा सरकार के आश्वासन पर ही व्रत तोड़ा। आमरण अनशन मतलब उन्होंने हड़ताल कर दी कि जब तक आप हमारे गायों की रक्षा नहीं करेंगे, और जो हमारी गाय होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग मतलब मार देते हैं, और आप जानते हो कि गाय के साथ क्या किया जाता है। आजकल भी ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं और गायों के संरक्षण के लिए काफ़ी नियम बनाए गए हैं और इसको
लागू भी किया जा रहा है। आपके गवर्नमेंट काम कर रही है इस चीज़ पर। तो उन्होंने भी यही किया था, गौवध के विरोध में आमरण अनशन किया और सरकार ने जब उन्हें आश्वासन दिया तभी उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। गांधी जी के अतिरिक्त विनोबा जी संत ज्ञानेश्वर और शंकर से भी प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, शंकर, ज्ञानेश्वर तथा गांधी जी ने मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। मैं श्री शंकराचार्य का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बौद्धिक आधार तथा वेदांत की पृष्ठभूमि प्रदान की है। मैं महान संत ज्ञानेश्वर का भी आभारी हूँ। उन्होंने जो महाकाव्य लिखा वह बहुत ही उज्जवल है। इसी महाकाव्य ने मेरे मन में उत्साह तथा भावनाएं भरी हैं। विनोबा जी आध्यात्मिक संत थे, ईश्वर में उनकी अटूट निष्ठा थी। उन्होंने अपनी पुस्तक रैंडम रिफ्लेक्शन में लिखा था, मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है, लेकिन सामने रखे लैंप में नहीं, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें जो अनुभूति कराती हैं वह कई बार गलत भी हो सकती हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने वाली अनुभूति निर्भ्रंत है। विनोबा जी धार्मिक सहिष्णुता के आचरण पर अत्यधिक जोर देते थे, इसलिए वह मंदिर, मस्जिद तथा चर्च को समान प्यार करते थे। मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए विनोबा जी ने कहा है, मनुष्य का नैतिक व्यवहार ही उसे अभीष्ट लक्ष्य यानी ईश्वर तक ले जाता है। देखा, हमारे व्यवहार हमें ईश्वर तक ले जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आचार्य विनोबा जी गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप ही सर्वोदय समाज की रचना करना चाहते थे। शिक्षा पर किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण को न स्वीकारते हुए उन्होंने बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया। बेटे, बुनियादी शिक्षा क्या होती है? जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमारी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे एक घर होना, पेट भर के खाना मिलना, तन ढकने के लिए कपड़ा होना, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी हों। अच्छी है तो अच्छी बात है। आजकल के जनरेशन में आप देख रहे हो कि सभी लोग बेहतर से बेहतर पहनते हैं, खाते हैं और सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन बेटा वो हर किसी के बस की बात तो नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, तो क्या वो जीने का अधिकार नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। जीने के अधिकार के लिए उनको एक छत का होना जरूरी है, चाहे वो महल हो चाहे वो एक झोपड़ी हो। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग झोपड़ियों में चूल्हे पर खाना बना के अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा बुनियादी ज़रूरत है। हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क भी किया गया है। तो बुनियादी ज़रूरतों में बुनियादी शिक्षा हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा अगर होगी तभी आप सही गलत का फैसला अच्छे से कर पाएंगे, तो इसीलिए बुनियादी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में विनोबा जी अपने भूदान, संपत्ति दान तथा ग्राम दान आंदोलन के द्वारा समाज में ऐसी क्रांति लाने में सफल हुए जिसे नैतिक क्रांति की संज्ञा देना उचित है। चंबल की घाटी के डाकुओं पर विनोबा जी ने मनोवैज्ञानिक क्रांति की, यह कोई कम मूल्यवान देन नहीं है। उन्होंने डाकुओं को बागी जीवन समाप्त करने की प्रेरणा दी। तो बेटा, जो चंबल के डाकू थे उनको समझाया कि ये जो आपका जीवन है ये निरर्थक है, आपको सरेंडर कर देना चाहिए, आगे का जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए इसकी शिक्षा उन्होंने दी, और डाकुओं ने उनका कहना मानकर आगे का जीवन जो है सरेंडर कर दिया था, और इस तरह उन्होंने अपने बागी जीवन को समाप्त कर दिया था। दलित और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भी उनके द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय हैं। वह अपने जीवन के अंतिम समय में पवनार आश्रम में रहने लगे तथा वहां से मैत्री पत्रिका निकालते थे। उसी आश्रम में 15 नवंबर 1982 को उनका निधन हुआ। मैत्री पत्रिका जो थी बेटा, उनकी एक, आप जानते हैं, मैगज़ीन होती है जो जिसका नाम मैत्री था, उन्होंने वो निकाली। सन 1958 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार तथा 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आचार्य जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि विनोबा जी समाज के सामने कई रूपों में अवतरित हुए। वस्तुतः विनोबा जी गांधीवादी विचारक थे। गांधी जी की सर्वोदयी संबंधी विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने भूदान, ग्राम दान तथा संपत्ति दान का जो मार्ग अपनाया वह उनकी मौलिक देन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उनके विषय में लिखा था, विनोबा भावे ने अपने आप को जनता का सेवक सिद्ध किया है।
उनका लक्ष्य आत्मा की गहराई को प्राप्त करना था। वस्तुतः विनोबा जी महात्मा गांधी के सच्चे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। गांधीवाद का प्रचार व प्रसार उनका अभिष्ट लक्ष्य था। तो बेटा आपने देखा सीखा कि हम अपने चरित्र को अगर सही राह पर ले जाते हैं तो हम अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों का भला करते हैं। गलत व्यक्ति अपने साथ हज़ारों लोगों को गलत रास्ता दिखाकर उन्हें भटका देता है और एक सही व्यक्ति समाज को सही दिशा प्रदान करता है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने चरित्र का सही निर्माण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ सीख सके और हम उनके लिए एक लक्ष्य बन सके, एक उद्देश्य बन सके कि जैसे वो थे हमें उसी प्रकार से बनना है। तो बेटा देख लेते हैं विनोबा जी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। मैंने आपको ये बताया था आंसर। ये देखिए विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गगोंडा नामक ग्राम में हुआ था। वहीं देखिए सेकंड का आंसर, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया उनके माता पिता का नाम, तो आप यहाँ से लिखेंगे इनके पिता श्री नरहरि शंभूराव भावे तथा, देखिए मैंने लिखा हुआ है ये आपको नोटबुक में लिखना होगा, तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी थी। थर्ड देखिए विनोबा जी के जीवन पर किन महान लोगों का प्रभाव पड़ा। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ये देखिए पेज नंबर 42 ऊपर देखिए आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा कंटेंट लेना होगा कि विनोबा जी के जीवन पर, फिर आप यहाँ से लिखेंगे शंकर, ज्ञानेश्वर तथा गांधी जी का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा लाइक करिए वीडियो को। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, पता नहीं क्यों, आप लोग काम करते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। तो जिस तरह मैं अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ और आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आपकी मर्ज़ी।